हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित अगेन हियर विद अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ISO के बारे में। ISO एक्चुअली में है क्या कि आप जब कैमरा आप यूज़ करते हो, ISO बढ़ाते हो तो सेंसर क्या करता है कि आपके जो कैमरे में है वो फेक लाइट एक प्रकार से ऐड करता है। जो इमेज की सेंसिटिविटी है, जो लाइट इमेज सेंसर जो आपके कैमरे में लगा हुआ होता है उसकी सेंसिटिविटी बढ़ाता है। जितना आप उस सेंसिटिविटी को कम रखोगे, मीन्स ISO नंबर को कम रखोगे, उतनी लाइट कम रहेगी। और जितना आप ISO को ज़्यादा बढ़ाते हो उतनी आपके कैमरे में लाइट बढ़ती जाती है। लेकिन ये हमेशा यूज़फुल नहीं होता है कि हम ज़्यादा ISO बढ़ा लें और हमें लाइट मिल गई, तो वो एक्चुअली इमेज कभी कभी हमारे काम की नहीं होती है। कैमरे में ISO का क्या रोल होता है इस वीडियो के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। इस पे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है जो कि आप सामने देख रहे हैं। इस पे हम क्या करते हैं कि जैसे अपर्चर की जो वैल्यू है हमने अभी कांस्टेंट रखी 4.5 की, और ISO जो है वो हमने 1250 का रखा है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम ISO अपना बढ़ाते हैं तो लाइट बढ़ती जाती है ऑब्जेक्ट पे, और जैसे हम ISO कम करते हैं लाइट कम होती जाती है। और इसी के ज़रिए हम अपने वीडियो में जितनी हमें लाइटनिंग चाहिए है उस हिसाब से हम ISO के ज़रिए भी कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि जैसे हम ISO बढ़ा रहे हैं, ISO हमने इसको कर दिया अभी 40,000 का ISO कर दिया, लेकिन आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा लाइट बढ़ गई। जैसे हम इसको 40,000 के ISO में मानते हैं, हम जैसे अपर्चर वैल्यू कम करते हैं तो आप देखेंगे कि इस पर ये नॉइस बहुत ज़्यादा आ रही है। यदि हम कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट शूट कर रहे हैं, लाइक कोई पोर्ट्रेट शूट कर रहे हैं या आप किसी ऐसी चीज़ को शूट कर रहे हैं जिसमें हमें शार्पनेस ज़्यादा चाहिए, क्लियर इमेज ज़्यादा चाहिए, हमें नॉइस ग्रेन्स ज़्यादा नहीं चाहिए, तो उस कंडीशन में हमें ना हो सकता है हमें ISO को कम रखना चाहिए। जितना आप ISO कम रखोगे आपको उतनी ही शार्प इमेज मिलेगी। यदि आप ISO का नंबर बढ़ाते जाते हो तो आपको अपनी इमेज में ग्रेन्स, नॉइस ये सब ज़्यादा देखने को मिलती रहती है। साथ ही आपके कैमरे पे भी डिपेंड करता है कि आपके कैमरे में कितना बड़ा सेंसर लगा हुआ है। यदि आपका कैमरा फुल फ्रेम है तो उसके जो इमेज, जो सेंसिटिविटी की जो क्षमता होगी, एक प्रकार से हम जो उसकी कैपेबिलिटी होगी वो बहुत अच्छी बोल सकते हैं। जितना आपके कैमरे में लेस मेगापिक्सल्स होंगे, मीन्स जो हाई एंड कैमरे हैं उनमें भी 20 मेगापिक्सल के कैमरे आते हैं, जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस पर 24 मेगापिक्सल का कैमरा है। लेकिन जितना ज़्यादा आप मेगापिक्सल बढ़ाते जाओगे आपके जो इमेज की जो सेंसिटिविटी की, जो एक प्रकार से ISO की जो कैपेबिलिटी है वो कम होती जाएगी और आपको ग्रेन्स ज़्यादा देखने मिलेंगे। लेकिन यदि आपके कैमरे में बड़ा सेंसर लगा हुआ है, साथ ही मेगापिक्सल कम है, इमेज जो सेंसर जो पिक्सल साइज है वो ज़्यादा है, यदि आप ISO बढ़ाते भी हैं तो आपको उतनी ज़्यादा ग्रेन्स देखने नहीं मिलेंगी। साथ ही एक चीज़ और डिपेंड करती है कि कैमरे के अंदर कैसा प्रोसेसर लगा हुआ है। आपका कैमरा नया है, यदि आपके कैमरे में अच्छा प्रोसेसर लगा हुआ है, आपकी इमेज की प्रोसेसिंग को अच्छे से कर रहा, यदि आप हायर ISO में शूट कर रहे हो तो भी आपके जो इमेज है उस पर नॉइस और ग्रेन्स देखने नहीं मिलेंगी। यदि आप ऐसी लाइटिंग कंडीशन में शूट कर रहे हो जहाँ पे आपको लाइट है ही नहीं ज़्यादा, आपको मजबूरी है आपकी कि ISO आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। यदि आपके पास प्रॉपर फ्लैश नहीं है या आपके कैमरे में लाइटनिंग कंडीशन वहाँ पे कम है तो आपको डेफिनेटली ISO बढ़ाना पड़ेगा अपनी नीड के अनुसार। उस कंडीशन में ग्रेन्स आपको आपके इमेज में देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, जो अभी आप ये फोटो देख रहे हैं ये एक लॉन्ग एक्सपोजर में ली हुई फोटो है। लॉन्ग एक्सपोजर मीन्स कि हमने जो कैमरे की जो शटर स्पीड थी वो बहुत लो कर दी थी, अप्रॉक्स 10 सेकेंड कर दी थी। ये जो इमेजेस हैं ये 250 और 500 के ISO में खींची गई फोटोज हैं, लेकिन आप इस पे देखोगे ज़्यादा आपको ग्रेन्स नहीं मिलेंगी। जो ये फोटोज हैं लगभग 0 लाइटिंग में फोटो खींची गई हैं। तो गाइस, अभी के लिए इतना ही। आपको यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अभी के लिए बाय बाय।